And really, I think it will inspire many students, and in future they will also like Ratan Tata. I hope also. Now I would like to call to speak few words about Ratan Tata. Respected principal, teachers and my dear friends, today we have all gathered to pay our tribute to the visionary leader and philanthropist Ratan Tata Sir Ratan Naval Tata. Popularly known as Ratan Tata, was the chairman of the Tata Group from 1990 to 2012. He was born in 1937 in the Bombay Presidency. He was an industrialist, philanthropist, genius and billionaire with a total net worth of 3,800 crore. From developing defense vehicles for the Indian Army to helping the poor, Ratan Tata has won hundreds and millions of hearts. His charitable trust provides food, shelter and education to millions of poor people in India. In 2008, Ratan Tata was awarded India's second highest civilian award, the Padma Vibhushan. Because of his immersible contributions toward nation building, Ratan Tata was the former chairman of Tata & Sons and Tata Group. He was a great philanthropist, donating billions of dollars for the upliftment of the impoverished. He was the son of Naval Tata. He turned Tata Group from an Indian-centric organization to a global. Now I would like to call Mr. Praveen Jat sir. Please come on the dais and speak few words about Mr. Ratan sir. Hari. जैसा कि अभी हमारे डायरेक्टर सर ने बताया कि रतन टाटा, ये जो नाम है ना, जैसे भारत रत्न, ऐसा ही मतलब हमारे देश के रतन को हमने खोया है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति और सबसे अधिक संपत्ति वाले उद्योगपति व्यक्ति जीवन में कमाता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि रतन जी टाटा ने अपनी कंपनी से, अपने व्यवसाय से जो कमाया था, उसमें से आधे से अधिक इस देश की शिक्षा के लिए, इस देश की चिकित्सा के लिए और इस राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित किया। अभी हम मुकेश अंबानी, अडानी, ये देश के उद्योगपति हैं, इनका नाम सुनते हैं। इनकी जितनी संपत्ति है उससे अधिक संपत्ति रतन जी टाटा ने अपने देश के लिए दान कर दी है। देश हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम महाभारत में सुनते थे कि दानवीर राजा कर्ण, वो महाभारत काल में दानवीर राजा कर्ण हुआ करते थे, लेकिन अभी कलयुग में रतन जी टाटा जैसे दानवीर कर्ण हुए, जिन्होंने अपनी संपत्ति का 67% भाग इस देश के समाज कल्याण के लिए समर्पित किया। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमने खोया है। निश्चित ही ये देश का गौरव है। रतन जी टाटा इतने बड़े उद्योगपति होने के बाद भी उनको कोई घमंड नहीं था, किसी बात का अहम नहीं था। बिल्कुल अत्यंत सामान्य और सरल व्यक्तित्व के धनी थे वो। एक बार की घटना है कि वो एक मुंबई में उनका जन्म हुआ, तो सुबह सैर करने के लिए निकलते हैं और समुद्र किनारे सैर करने जाते हैं। वहां पर एक युवा अपनी गाड़ी लेकर के जाता है और अचानक उस युवा की गाड़ी से, वो युवा एक स्पीड में होता है, युवा अक्सर स्पीड में रहते हैं। रतन जी टाटा की गाड़ी अचानक सामने आने की वजह से उस युवा की गाड़ी में स्क्रैच हो गया। तो उतरता है, रतन जी टाटा भी अपनी गाड़ी से उतरते हैं। इतने बड़े उद्योगपति, इतने बड़ी व्यवसायी होने के बाद में भी वो कभी ड्राइवर का उपयोग नहीं करते थे, अपनी गाड़ी स्वयं ड्राइव करते थे। तो युवा तो पहचान नहीं पाता है कौन है, और वो चिल्लाता है, झल्लाता है कि आपको मालूम है कि ये कितनी महंगी कार है और आपके कारण से मेरी कार में स्क्रैच आ गया। तो बोलते हैं बड़े विनम्रता से कि मैं आपको आपकी
इस गाड़ी की जगह नई कार दिलवा दूंगा। अरे बोला आप कैसे दिलवा देंगे? जब बाद में उस युवा को पता चला कि ये जिस कंपनी की मैं गाड़ी चला रहा हूँ उस कंपनी के मालिक है ये, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने विनम्र भी कोई इतना बड़ा व्यक्ति हो सकता है क्या। पिछले 2 वर्ष पूर्व हमने कोरोना महामारी को झेला इस देश में, और उस समय हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। उस समय भी टाटा समूह ने हमारे देश के लिए 1500 करोड़ रुपए दान किए थे चिकित्सा के लिए। तो ये हम सबके लिए बड़े गर्व करने की बात है कि इतनी संपत्ति होने के बाद भी एक और विषय उनके जीवन के से जुड़ा हुआ है कि वो अविवाहित थे। जीवन भर व्यक्ति जब अविवाहित होता है तो क्या बोलता है मेरे को क्या करना, इसलिए वो कमाता नहीं है, उद्देश्यहीन हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है। लेकिन रतन जी टाटा ने अविवाहित होते हुए भी इस देश को सर्वप्रथम रखा और इस देश के लिए ही किया उन्होंने हमेशा। जब हमारा देश गुलाम था उस समय इंडियन एयरलाइंस जो घाटे में चल रही थी और ये तक की नौबत आ गई थी बिकने वाली है, उस समय भी इनके जो पूर्वज थे जमशेदजी टाटा, उन्होंने इंडियन एयरलाइंस को इस घाटे में चलने वाली कंपनी को खरीदा था और अपने इस राष्ट्र को सम्मान को बचा कर रखा था। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हम सभी अपने अंतर्मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं आज के दिन। ओम शांति शांति शांति। बहता लहू मेरा आज ये कहानी कहे, रहे अपना ये वतन हम रहे या ना रहे। ओ माँ, ओ माँ, माँ तेरे चरणों में नमन। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। मिट्टी से मिलके भी बार बार आना यही इतना है प्यारा ये वतन। मैं तेरे नाम पे हंसते हंसते हो जाऊंगा खत्म। वंदे वंदे मातरम, माँ तेरे चरणों में नमन। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहता लहू मेरा आज ये कहानी कहे, रहे अपना ये वतन हम रहे या ना रहे। ओ माँ, ओ माँ, माँ तेरे चरणों में नमन। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम।
धरती से मिलके भी बार बार आना यहीं, इतना है प्यारा ये वतन। मैं तेरे नाम पे हंसते हंसते हो जाऊंगा खत्म। वंदे वंदे मातरम, माँ तेरे चरणों में नमन। वंदे वंदे मातरम।